हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड। नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जितना भी एग्रीगेट है उन सब को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम वो इनकम होता है जो टोटल इनकम होता है कंट्री का, जो कि कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अर्न करता है एक फाइनेंशियल ईयर का अंदर, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इस नेशनल इनकम में क्या क्या रिलेटेड एग्रीगेट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पहले ये समझिए कि हम लोग का पास में नेशनल इनकम में ऐसे इम्पोर्टेंट 8 इम्पोर्टेंट रिलेटेड एग्रीगेट्स थे, ठीक है। एग्रीगेट्स मतलब आप समझ रहा होगा, हम स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट मीन्स हम एग्रीगेट से डील करता है, दैट मीन्स टोटलिटी, ठीक है। जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होता है एक कंट्री में एक साल का अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर का अंदर में, उन सब का जो टोटल वैल्यू होता है उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या क्या एग्रीगेट है उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड उसको हम आज ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग का पास में ऐसे 8 इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, फर्स्ट इज एग्रीगेट बेस्ड ऑन इनकम जनरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है, जो कि हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री क्या है, उसका जो वीडियो है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है तो उन सबको हमने देख लिया। तो आप ये समझिए, जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी होता है कंट्री का, जो बाउंड्री का अंदर, जो डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में जितना इनकम जनरेटेड होता है उससे रिलेटेड एग्रीगेट क्या क्या है। तो उससे रिलेटेड हम लोग का 4 एग्रीगेट्स है। दैट इज GDP-MP, NDP-MP, GDP-FC, NDP-FC। ये हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी इनकम जनरेट होता है उससे रिलेटेड एग्रीगेट है, ठीक है। तो ये था हम लोग का इनकम जनरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, क्लियर। जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में इनकम जनरेट होता है उन सब इनकम का जो टोटल है उसका जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ये 4 रिलेटेड एग्रीगेट है, ठीक है। Gross domestic product at market price, net domestic product at market price, gross domestic product at factor cost, net domestic product at factor cost। तो ये है हम लोग का इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी जब भी बोलता है तो इसको हम डोमेस्टिक से डिनोट करता है, ठीक है। इसीलिए GDP-MP, NDP-MP, GDP-FC, NDP-FC, क्लियर। तो नेक्स्ट, एग्रीगेट बेस्ड ऑन इनकम जनरेटेड विद इन एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा आपका जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होता है उससे मिलने वाला जो इनकम है उसको हम ऑलरेडी अभी बता दिया है कि उसको हम बोलते हैं इनकम जनरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। एंड देन उसका साथ साथ हम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स हम लोग का जो इंडियन है, जो कि कोई इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट है, वो बाहर कंट्री से कमा के लाता है, राइट। कोई अमेरिका में कमा रहा है, कोई जापान में कमा रहा है, लेकिन कमाने वाला जो कोई नॉर्मल रेसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या है उन सब को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो एग्रीगेट है उसको हम बोलते हैं नेशनल, ठीक है, नेशनल। और जो डोमेस्टिक से रिलेटेड, जो डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड जितना भी एग्रीगेट था उसको हम डोमेस्टिक से डिनोट करता है। और जितना भी इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, डोमेस्टिक और आउटसाइड मतलब कि जितना भी बाहर से वापस आता है इनकम, उन सबको हम जब ऐड करता है उसको हम नेशनल से डिनोट करता है, ठीक है। तो ये क्या क्या एग्रीगेट आता है, इसमें भी हम लोग का इंपॉर्टेंट 4 एग्रीगेट्स निकाल के आता है। दैट इज GNP-MP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये है इम्पोर्टेंट आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड 4 एग्रीगेट्स रिलेटेड, क्लियर। तो ये था हम लोग का 8 रिलेटेड 8 एग्रीगेट रिलेटेड ऑफ इनकम, नेशनल इनकम,
ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेगा, एमपी से एफसी कैसे बनाना है, एफसी से एमपी कैसे बनाना है, एंड देन ग्रोस से नेट कैसे बनाना है, नेट से ग्रोस कैसे बनाना है, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे बनाएगा एंड डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाएगा, उन सब को हम आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें हम सीखेगा। ठीक है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो कि इसमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाला है। अगर ये टर्म्स आपको पता नहीं होगा तो आपको नेशनल इनकम जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसको समझना मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, तो चलिए हम समझते हैं। फैक्टर इनकम मीन्स कोई भी इनकम जो कि आप कुछ काम करके, कुछ सर्विस प्रोवाइड करके आप इनकम मिलता है, पैसा मिलता है, उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले तो जो भी पैसा जो आप मेहनत करके कमाता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसका बदले में हमको क्या कर रहा है, पैसा मिल रहा है ना। लैंड का बदले हमको रेंट मिलता है, लेबर का बदले में वेजेस मिलता है, एंड देन कैपिटल का बदले में हमको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो इन सब को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। और जो ये फैक्टर इनकम है यही हम लोग का नेशनल इनकम में ऐड होता है। ठीक है। तो फैक्टर इनकम क्या है, जो भी इनकम जो कि आप मेहनत करके कमाता है, कुछ सर्विस करके, कुछ काम करके कमाता है, उस इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ऐसे इनकम जो कि आप कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करके आपका पास जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। तो जैसे कि it refers to income received without rendering any productive service in return. For example, जैसे कि आपका स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया और गिफ्ट हो गया। जैसे कि आप किसी से गिफ्ट मिलता है, कोई आपको गिफ्ट देता है, तो वो क्या है, आपका ट्रांसफ़र इनकम होता है। डेट मीन्स कि आप कुछ भी नहीं किया है फिर भी आपको कुछ मिल रहा है। और जैसे स्कॉलरशिप होता है, आप लोग को मिलता है, तो वो स्कॉलरशिप जो है आपका ट्रांसफ़र इनकम है। आपको कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आपको गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रहा है, उसको हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। ठीक है। और पेंशन हो गया। एंड देन आपका बोल सकते हैं पॉकेट मनी, जैसे कि आपका फादर आपको देता है, तो ये भी आपका ट्रांसफ़र इनकम होता है। और ये जो ट्रांसफ़र इनकम है वो आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड नहीं करता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इसको मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर कॉस्ट मतलब जैसे कि आपको कुछ बनाने के लिए, जैसे आपको कुछ फैक्ट्री खोलना है, इंडस्ट्री से आपका, तो उसके लिए आपको बहुत सारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और रॉ मटेरियल, जितना भी आपको चाहिए, उन सब में आप पैसा खर्चा करता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। दैट मीन्स आप सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं, कुछ सामान बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है, उन सब का खर्चा, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। सामान बनाने में आपको जितना खर्चा लगा है उस खर्चा को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, जो चीज़ आप एक्चुअली में सोल्ड होता है मार्केट में, एक्चुअली में आप जिस प्राइस से ख़रीदता है उस प्राइस को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि एक पेन का दाम 10 रुपीज़ से, वो 10 रुपीज़ क्या है, आपका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्टर कॉस्ट मीन्स सामान बनाते समय कितना खर्चा हुआ है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। एंड सामान को आप कितना से सेल किया है, कितना में आप सेल किया है, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट आर एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज नेट इनडायरेक्ट
टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, ये होता है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, जो कि हम आज अभी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे बनता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे आता है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब टर्म्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आगे जो आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल्स शुरू करने वाले हैं। तो अगर ये सब चीज़ आपको पता नहीं होगा तो न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है आपका, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, उसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सबको पता है, जो कि प्रोडक्शन या फिर सेल करने में कुछ टैक्स लगाता है गवर्नमेंट, जैसे अभी हम बोल सकते हैं जीएसटी, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स से अगर हम सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है। ठीक है, उसको हम थोड़ा इन डिटेल में हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब्सिडीज़ क्या होता है, सब्सिडीज मतलब कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट अगर गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर सपोर्ट देता है गवर्नमेंट, उसको हम सब्सिडीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो सब्सिडीज़ इनडायरेक्ट टैक्स से अगर हम सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये था important terms, and last important terms is related to aggregate is net factor income from abroad। तो net factor income from abroad क्या होता है, देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता है जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया का, वो अलग अलग कंट्री में मतलब पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि चाइना में, अमेरिका, जापान, अलग अलग कंट्री में बहुत सारा जो कि हम लोग का नॉर्मल रेसिडेंट है वो पैसा कमाता है, वो वापस आना है कंट्री में, है कि नहीं। फाइनेंशियल ईयर का अंदर में कितना इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो जितना भी इनकम कोई भी इंडियन कमा के यहाँ वापस आता है उसको हम बोलते हैं इनकम, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन उसको हम किससे माइनस करता है, जैसे कि यहाँ इंडिया में बहुत सारा फॉरेनर है, ऐसा फॉरेनर है जो कि यहाँ कमा रहा है। ठीक है, उस फॉरेनर का जो कमाई है वो भी तो बाहर वापस चला जाएगा ना, जैसे कि कोई चाइना से है तो चाइना में उसका इनकम चला जाएगा, कोई अमेरिका से है तो अमेरिका में हम उसको बेच देगा, एंड देन कोई जापान से है तो जापान में उसको बेच देगा, नेपाल से है तो नेपाल में उसको उसका कमाई को बेच देगा। तो उसको हम बोलते हैं पेड टू फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखिए आप इसको, जैसे कि हम लोग का जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है वो उसने अगर 1000 रुपीज़ कमाया है एक साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का अंदर में 1000 रुपीज़ कमाया है, वो क्या होगा आपका फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, चाइना से, अमेरिका से, जापान से, अलग अलग कंट्री से अगर 100 करोड़ इंडिया में वापस आता है एक साल का अंदर में, वो है आपका फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड। और उसको हम माइनस करेगा किससे, जितना भी फॉरेनर्स इंडिया में कमा के पैसा को लेके चला गया है उसको हम उससे माइनस करेंगे। सपोज़ करो हमने पेड कर दिया फॉरेनर को 500 रुपीज़, 500 करोड़, तो ये हम लोग का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा आपका 500। ठीक है, तो ये होता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। क्लियर, तो मतलब कि ये जो है आपका फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपका कभी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, जैसे कि आपने रिसीव किया है, मान लो आपने रिसीव किया, इंडिया ने रिसीव किया है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड 1000, ये रिसीव है, एंड देन आपने पेड किया है रुपीज़ 500 करोड़। तो आपका क्या हो जाएगा 1000 माइनस 500, डेट मीन्स कि
500 करोड़ इज़ योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड पॉजिटिव में है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने रिसीव किया है 500 करोड़ एंड देन आपने पेड किया है 1000 करोड़, तो क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो आपका क्या हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विल बी -500। दैट मीन्स आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेगेटिव में है, ठीक है। एंड कब ज़ीरो होगा? जब आपका दोनों ही, जितना आपने पेड किया और जितना आपने रिसीव किया वो भी 1000 और जितना आपने पेड किया वो भी 1000, अगर दोनों इक्वल होगा तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा आपका 0। तो ये आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी हम डोमेस्टिक में अगर हम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करते हैं तो हमको मिलता है नेशनल का वैल्यू। क्लियर? तो यही चीज़ हम सीखने वाले हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप क्लियर हो गया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोग का 8 इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट होता है, जो कि जो 4 जो एग्रीगेट है वो रिलेटेड होते हैं आपका इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड देन जो इम्पोर्टेंट 4 एग्रीगेट्स है वो आपका रिलेटेड एग्रीगेट होता है आपका इनकम जनरेटेड विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी द कंट्री, उसको हम नेशनल से जानते हैं, ठीक है। तो यही हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि एमपी से एफसी कैसे बनाता है, एफसी से एमपी कैसे बनता है, एंड देन ग्रोस से नेट कैसे बनता है, नेट से ग्रोस, एंड देन नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनता है। यही सब चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।